हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 से सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 10 जो कि है आपका सर्कल्स। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट और जो थ्योरम्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को नेक्स्ट पेज से। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सर्कल्स। तो पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक बातें सर्कल के बारे में। तो बेसिक क्या है? बेसिक आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप सर्कल किसे बोलते हैं। सर्कल्स आप बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को। और सर्कल का क्या होता है? एक सर्कल के यहाँ पे होता है क्या? सेंटर होता है। सेंटर कहाँ पे होता है? सर्कल का एकदम बीच में यहाँ पे होता है आपका क्या? सेंटर, जिसको हम नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे अभी के लिए ओ। जो सेंटर से सर्कल के एंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस, यानी कि उसको हम डिनोट करते हैं आर से। और अगर सर्कल के अंदर दो पॉइंट से अगर कोई भी लाइन को अगर हम बना देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस लाइन को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या? कॉर्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों? उस लाइन को हम बोलते हैं यहाँ पे कॉर्ड। और जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है हमारे सर्कल्स का, वो क्या होता है? हमारा सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड पास होता है हमारे सेंटर से, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम बोलते हैं यहाँ पे डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप क्लास 9 में पढ़ के आ रहे होंगे। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे डायामीटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब एक फार्मूला आप देखे होंगे कि अगर आपको डायमीटर निकालना है तो उसको हम क्या करते हैं? 2 इंटू रेडियस कर देते हैं। और अगर आपको रेडियस निकालना है तो उसको हम डायमीटर अपॉन में 2 कर देते हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे आपका रेडियस है, वो क्या है? डायमीटर के यहाँ पे क्या है? आधा है। और जो डायमीटर है वो रेडियस का क्या है? डबल है। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब इसी के बाद हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है? इसके बाद जो आपको 10th क्लास में पढ़ना है वो क्या है? वो जो आप क्लास 9th में नहीं पढ़े हैं उसका नाम आपका है टेंजेंट और सेकेंट। इन्हीं दो चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पे क्या करना है? 10th में पढ़ना है और पूरा चैप्टर इसी के बारे में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या देखेंगे कि टेंजेंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे सेकेंट क्या होता है। तो टेंजेंट सिंपल से याद रखिएगा कि सर्कल्स किससे बना है? सर्कल आपका बना है कलेक्शन ऑफ पॉइंट से। यानी कि कई सारे पॉइंट अगर मिल जाते हैं, उनका डिस्टेंस अगर किस फिक्स पॉइंट से अगर सेम रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। तो सर्कल के बाद अगर किसी भी सर्कल के किसी एक पॉइंट से कोई भी लाइन अगर पास हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। यानी कि सर्कल का ये जो पॉइंट है ना, इससे एक लाइन पास हो गया, इसीलिए हम इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे बोलते हैं हम यहाँ पे टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और अगर सर्कल के किसी भी दो पॉइंट से, सर्कल के अंदर किसी भी दो पॉइंट से कोई लाइन या फिर लाइन सेगमेंट पास हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं यहाँ पे सेकेंट। क्या बोलते हैं? सेकेंट बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चीज़ आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये 10th में क्या पढ़े हैं आप? न्यू पढ़े हैं। तो यही क्या था आपका कॉन्सेप्ट था। अब आइए थोड़ा 9th का थ्योरम्स है उनको हम रिवाइज करते हैं। तो पहला थ्योरम क्या है? पहला थ्योरम ये है कि अगर सर्कल के पास कोई एक चीज़ और बताना मैं भूल गया आपको, कि सर्कल के इस पैरीमीटर यानी कि सर्कल के इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सर्कल के इस बाउंड्री को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या? सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। और इस सर्कमफेरेंस को ही हम बोल देते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर होगा। और इस सर्कमफेरेंस के छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस के छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे बोलते हैं हम आर्क बोलते हैं। और इसी सर्कमफेरेंस के बड़े से भी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम आर्क बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। अब सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, वो हम कहाँ पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या जानना था? सर्कमफेरेंस के बारे में, सर्कमफेरेंस क्या होता है, और एक चीज़ आपका यहाँ पे क्या? आर्क क्या होता है।
तो आइए अब थ्योरम्स देखते हैं क्लास 9th का। तो पहला थ्योरम था क्या वहाँ पे कि अगर सर्कल पे किसी भी कोई भी आर्क सर्कल पे है और उस सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल बना रहा है, मान लीजिए कि सर्कल के सेंटर पे 2x एंगल बना रहा है और वही आर्क सर्कल के किसी और पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा वो सेंटर के एंगल से क्या होगा, आधा होगा। या फिर अलग तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई आर्क सर्कल के किसी पॉइंट पे कोई एंगल बनाता है तो वो सेंटर पे उसका डबल बनाता है। उम्मीद करता हूँ कि पहला थ्योरम क्लियर होगा। नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं। तो क्या देखा था हमने यहाँ पे आर्क वाला, तो अब यहाँ पे देखेंगे सेमी सर्कल वाला आर्क। यानी कि अगर कोई भी आर्क मिलके सेमी सर्कल बना रहा है, सेमी सर्कल के मतलब हो गया कि आधा सर्कल यानी कि डायमीटर तक उसका आर्क है, तो उस आर्क को हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कुलर आर्क। और यदि कोई सेमी सर्कुलर आर्क होगा, सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल बनाएगा, वो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा देख लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये जो आपका आर्क था, ये आर्क आपका सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर सर्कल के सेंटर पे 180 बना रहा है तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे क्या बनाएगा, 180 का हाफ बनाएगा, जो कि होता है आपका 90। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्लियर हो गया होगा। इसे हम बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क। अब आइए नेक्स्ट केस पे आते हैं। तो दूसरा क्या है, अब अगला आपका ये है, अगर कोई भी आर्क है, कोई भी आर्क या फिर सर्कल के अंदर कोई भी कॉर्ड आपका है, अगर किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से कोई भी लाइन आके गिरती है, सेंटर से कोई भी लाइन अगर किसी भी कॉर्ड पे गिरता है, वो उस कॉर्ड को क्या करता है, वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट मतलब कि दो इक्वल पार्ट में बांटता है। सेंटर से अगर कोई भी लाइन सर्कल के किसी कॉर्ड पे गिरेगा तो वो उस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यही क्या था आपका तीसरा थ्योरम। अब चलते हैं चौथे थ्योरम पे। तो फोर्थ वाला थ्योरम ये है कि अगर किसी आर्क, किसी कॉर्ड से, सर्कल के अंदर किसी कॉर्ड से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम एंगल बनाते हैं और उसी कॉर्ड से दूसरे पॉइंट पे कोई एंगल बनाते हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल होगा। ये कौन सा थ्योरम है? फोर्थ थ्योरम। ये क्या बोलता है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। यानी कि आप देख लीजिए, सेगमेंट आप जानते होंगे कि अगर कॉर्ड से कोई भी अगर एरिया बनता है सर्कल के अंदर तो उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। और ये क्या हो गया, एक सेगमेंट हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया। और यहाँ पे देखिए एक ही सेगमेंट के अंदर क्या बन रहा है, दो एंगल बन रहा है उसी कॉर्ड से, कॉर्ड के एंड पॉइंट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। मतलब कि दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर यहाँ पे भी कोई एंगल बनेगा तो ये भी एंगल क्या होगा, इन तीनों के एंगल से इक्वल होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। अब बात करते हैं फिफ्थ केस की। अगर किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये क्वाड्रिलेटरल वाला केस थोड़ा भूल जाइए क्योंकि ये जा रहा है आउट ऑफ सिलेबस, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। यही था जो मुझे थोड़ा बेसिक बताना था आपको क्लास 9th का। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। अब चलते हैं मेन मुद्दा यानी कि थ्योरम्स पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? थ्योरम्स पे। जिसको आप मिस कर देते हैं तो इसको मिस नहीं करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या देखा, ये सब तो बेसिक चीज़ आप देख ही गए होंगे कि टेंजेंट क्या होता है, सेकेंट क्या होता है। इनका डेफिनेशन देख लीजिए यहाँ पे कि सेकेंट क्या होता है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंट ऑफ ए सर्कल। ये अगर किसी भी सर्कल को कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है दो अलग अलग पॉइंट पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंट बोलते हैं। टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट क्या होता है, अ लाइन टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट। यानी कि कोई भी अगर पॉइंट, एक पॉइंट पे कोई लाइन अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा हमारे सर्कल को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे टेंजेंट बोलेंगे। सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। और एक बात याद रखिए कि अगर किसी एक पॉइंट पे कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, वो अगर एक पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट बन रहा है तो आप बताइए कि एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर होगा। एक पॉइंट से कितना टेंजेंट बन सकता है, इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर होगा।
और सेकंड की बात करें तो सेकंड हमेशा 2 पॉइंट से ही बनेगा और दोनों पॉइंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सर्कल के सरकमफेरेंस पे अलग अलग पॉइंट होंगे। अब चलते हैं यहाँ पे टेंजेंट और सेकंड हो गया, तो अब चलते हैं हम कहाँ पे, थ्योरम पे चलते हैं, जो कि आपका है थ्योरम 10.1 और 10.2 दोनों को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए थ्योरम 10.1 और 10.2 को स्टार्ट करते हैं। तो पहला थ्योरम क्या बोलता है, पहले सर्कल बनाएंगे तो उसके लिए पहले हम पढ़ते हैं थ्योरम को। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी टेंजेंट अगर होगा हमारे सर्कल पे, पहले हम क्या बनाते हैं, इसका फिगर बनाते हैं। ये क्या हो गया, आपका एक सर्कल हो गया, यहाँ पे आपका क्या होगा, इसका सेंटर हो गया। यहाँ पे क्या बनाने को बोला है, पहले हम बनाएंगे यहाँ पे क्या, टेंजेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेंजेंट। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे एक टेंजेंट बन गया। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं टेंजेंट को। टेंजेंट कहाँ से पास होता है, टेंजेंट एक पॉइंट से पास होता है। ये बन नहीं रहा है, आप बनाते हैं अच्छे से, रुक जाइए 2 मिनट। यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक टेंजेंट बनाया है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी कि थ्योरम क्या बोल रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, किसी भी अगर पॉइंट के, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट रहेगा वो परपेंडिकुलर होगा उसके रेडियस से। यानी कि अगर हम यहाँ पे रेडियस बना दें, रेडियस आर अगर बना दे, तो आपको यहाँ पे थ्योरम बोल रहा है कि ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया। इसको हम क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखते हैं। तो आइए गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में सिंपली लिखेंगे अ सर्कल हैविंग रेडियस ओपी एंड, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ओपी, और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, एल ले लेते हैं। इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको हम एल ले लेते हैं। ठीक है, इस यानी कि इस टेंजेंट को हम यहाँ पे एल ले लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करके किसी भी इस टेंजेंट के पॉइंट से अलावा किसी भी पॉइंट पे क्या बना देंगे, 2 यहाँ पे ट्रायंगल के जैसे बना देंगे। ये क्या हो गया, फिगर कंप्लीट हो गया है। तो अब पहले कंस्ट्रक्शन जो भी किया, जो गिवन है, टू प्रूफ है, उसको लिखते हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम बोल देते हैं यहाँ पे क्या, आर और क्यू। इसको हम आर बोलेंगे, इसको हम क्यू बोलेंगे। आइए गिवन में क्या लिखेंगे, क्या है आपके पास, क्या मिला है, एक सर्कल है जिसके पास क्या है, रेडियस ओपी है। तो सिंपली लिखेंगे सर्कल हैविंग रेडियस ओपी। रेडियस क्या है, रेडियस आपके पास यहाँ पे है ओपी, एंड टेंजेंट एल। और टेंजेंट क्या है आपके पास, टेंजेंट यहाँ पे एल है। अब क्या लिखेंगे, टू प्रूफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, टू प्रूफ लिखते हैं। आइए टू प्रूफ लिखते हैं। तो टू प्रूफ में क्या आएगा, टू प्रूफ में सिंपल सा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओपी, ओपी जो है ना आपका, ओपी यानी कि जो रेडियस है, इसको हमको परपेंडिकुलर करना है टेंजेंट के, यानी कि एल के परपेंडिकुलर करना है। आइए अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि जो ये लाइन है आपका सेंटर से गिरा है एक टेंजेंट पे, ये क्या होगा, सबसे छोटी लाइन होगा। क्यों छोटा लाइन होगा, क्योंकि अगर आप सेंटर से टेंजेंट पे कोई भी अगर यहाँ पे भी अगर लाइन बना देंगे तो वो लाइन क्या होगा, बड़ा होगा इस ओपी लाइन से, यानी कि रेडियस से बड़ा होगा। आप सिंपली यही प्रूफ करेंगे कि जो ओपी है वो सबसे छोटी लाइन है जो कि सेंटर से हमारे टेंजेंट पे बनेगी। और एक थ्योरम होता है कि जो सबसे छोटी लाइन किसी भी लाइन पे अगर पड़ती है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसी थ्योरम का यूज़ करके हम इसको प्रूफ करेंगे। तो आइए यूज करते हैं इसका। तो क्या करेंगे, सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, टेक पॉइंट, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किया है हमने वो इसी को लिख देते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे प्रूफ की जगह क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लेकिन आइए यहाँ पे हम प्रूफ में ही लिखते हैं। क्या लिखेंगे, टेक पॉइंट Q एंड R
क्यू एंड आर कौन से पॉइंट है, क्यू एंड आर पॉइंट को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ले लिया है। उसके अलावा क्या करना है, हम क्या कर देंगे, ओ क्यू और ओ आर को ज्वाइन कर देंगे। सिंपली लिखेंगे ज्वाइन ओ आर एंड ओ क्यू। ओ आर और ओ क्यू को हम यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे दोस्तों, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद आप सिंपली लिखेंगे क्या, कि जो आपका ओ क्यू होगा, जो आपका ओ क्यू होगा वो बड़ा होगा किससे, ओ पी से, और जो आपका यहाँ पे ओ आर होगा वो बड़ा होगा किससे, यहाँ पे ओ पी से। इसको हम सिंपल सा ले लेंगे क्या, इतना कर लेने के बाद सिंपली लिखेंगे कि अब क्या लिखेंगे, अब इसके बाद आपके दिमाग में कैसे आएगा, सिंपल लिखेंगे कि अगर हम क्या ले लेंगे, इन दोनों पॉइंट को ले लें जो कि यहाँ पे रेडियस से परपेंडिकुलर होगा। तो आपको दिख रहा है क्या, ये दोनों पॉइंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिर्फ एक ही दिख रहा है जो कि आपका यहाँ पे है ओपी। तो आइए सिंपल से एक स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, जिससे हम क्या करेंगे, प्रूफ कर सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे कि जो अगर हम किसी भी पॉइंट को लेते हैं सर्कल पे, तो उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो हमेशा क्या होगा, रेडियस से बड़ा होगा। क्या होगा, उसका डिस्टेंस हमेशा रेडियस से बड़ा होगा। इसीलिए इसका मतलब हो गया कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमारे सेंटर तक, वो क्या होगा, हमारा रेडियस ही होगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होता है। तो सिंपल से आप लिख देंगे हैंस ओपी जो है वो आपका परपेंडिकुलर होगा किसके, एल के। ये क्या होगा आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। इसका प्रूफ थोड़ा आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को क्या करना है, रिपीट देखना है। तो सिंपल से एक बार मैं रिपीट करता हूँ इसको कि क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन क्या हो जाएगा, हमारे पास एक सर्कल है जिसमें रेडियस ओपी है और टेंजेंट यहाँ पे एल है। टू प्रूफ क्या करना है कि जो ओपी है वो एल के क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो प्रूफ में सिंपल से हम पॉइंट क्यू और आर को ले लेंगे और ज्वाइन कर देंगे क्यू आर और ओ क्यू को। समझ में आए। ज्वाइन करने के बाद आप सिंपली लिखेंगे जो ओ क्यू है और वो ओ क्यू जो है वो ओ पी से क्या होगा, बड़ा होगा, और जो ओ आर है वो भी ओ पी से क्या होगा, यहाँ पे बड़ा होगा। अगर हम इसके बाद लिख देंगे, अगर हम किसी पॉइंट को लेते हैं सर्कल के सेंटर से हमारे टेंजेंट पे, वो हमेशा क्या होगा, रेडियस से बड़ा होगा। इसका मतलब हो गया जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट से, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा यहाँ पे रेडियस है। इसीलिए हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो ओपी रेडियस है वो परपेंडिकुलर होगा हमारे एल से। यही क्या था आपका क्वेश्चन था, यानी कि थ्योरम था, हमने इसको प्रूफ कर दिया है। ये एग्जाम में ज़्यादा आएगा नहीं, इसको प्रूफ करने के पीछे नहीं जाएगा। सिर्फ आपको याद रखना है कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यही याद रखना है। हम चलते हैं कहाँ पे, अब नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि नेक्स्ट थ्योरम पे। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। हम चलते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। तो सेकंड थ्योरम क्या बोलता है, तो सेकंड थ्योरम सिंपल सा यही है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट रन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। यानी कि अगर कोई भी दो टेंजेंट हम सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पे सर्कल बना लिया जिसका सेंटर O है, हमने यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट P ले लिया। अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट अगर हम बनाते हैं तो ये जो टेंजेंट हमने बनाया ये क्या होगा, हमेशा अगर दो टेंजेंट बनाते हैं तो ये दोनों टेंजेंट हमेशा क्या होंगे, यहाँ पे इक्वल होंगे। हमने यहाँ पे दो टेंजेंट बनाया, इसके बाद कंस्ट्रक्शन करके हम क्या कर देंगे, इन दोनों को यहाँ पे कर देंगे ज्वाइन हमारे सेंटर से। तो ज्वाइन करने के बाद जैसे ही हम इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे, दो मिनट रुक जाइए, ज्वाइन करते हैं इसको हम सेंटर से। जैसे ही अब इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो आपको सिंपल सा यही प्रूफ करना है कि जो आपका PA है वो आपके PB के क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। यानी कि जो PA है वो इक्वल टू PB होगा। यहाँ पे AB के जगह पे हम क्या ले लेते हैं, QR ले लेते हैं, क्योंकि P के आसपास है। इसको हम Q लेट कर लेते हैं, इसको हम R लेट कर लेते हैं। तो आइए अब सिंपल से क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो गिवन में क्या रहेगा आपका, यहाँ पे गिवन लिखेंगे सिंपल सा
इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं। आइए अब गिवन लिखते हैं। गिवन क्या हो जाएगा, सिंपल से गिवन पिछली बार का जो रहेगा वही लिख देंगे। सर्कल हैविंग सेंटर O and radius रेडियस अब सिंपली क्या लिखेंगे, R लिख देंगे। अब ज़्यादा गिवन में लिखने का नहीं है, अब डायरेक्ट आइए यहाँ पे किस में, टू प्रूफ में। और यहाँ पे आपको टू प्रूफ क्या करना है ये तो आपको पता ही होगा क्या करना है। जो PQ है उसको आपको इक्वल बताना है किसके, PR के। तो आएंगे कंस्ट्रक्शन पे, तो कंस्ट्रक्शन में क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन OQ एंड OR। OQ को और OR को यहाँ पे क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना प्रूफ। तो प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में सिंपली आएंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे दो ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल, हमारा पहला ट्रायंगल रहेगा। उस ट्रायंगल को लेने से पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P से हम क्या करेंगे, O तक ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट P से क्या करेंगे, हम यहाँ पे O तक यहाँ पे सिंपल से ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे। पहला ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल PQO, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल PRO। इन दोनों ट्रायंगल को लेने के बाद हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम यहाँ पे सिंपल से क्या दिखा सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या होगा, इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, सिंपल सा आप यहाँ पे पता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये PO क्या हो जाएगा, PO आपका यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। इन दोनों के बाद आपका जो OQ है और OR है, दोनों क्या है, रेडियाई है सेम सर्कल का। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। आइए प्रूफ में सिंपली लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR। इन दोनों ट्रायंगल में आने के बाद क्या करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे कि जो आपका OQ है वो आपका OR के इक्वल है। किस लिए, आपका रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। और क्या हो जाएगा, और आपका जो एंगल OQP है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ORP के। किस लिए, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। 90 क्यों है, क्योंकि आपका जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो आपका PO है वो इक्वल हो जाएगा OP के, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पे कॉमन है। इसके बाद सिंपली लिखेंगे क्या यहाँ पे, देयरफॉर ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR। क्राइटेरिया कौन सा रहेगा, क्राइटेरिया आपका सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल है, यहाँ पे हमने क्या लिया, हाइपोटेनियस को लिया है, और यहाँ पे किसी एक साइड को लिया है। तो क्राइटेरिया सिंपल सा रहेगा RHS। कौन सा क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया से। अगर हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं तो सिंपली CPCT से हम क्या बोल सकते हैं, बाई CPCT आपका जो PQ है वो आपका PR के इक्वल हो जाएगा। हैंस प्रूफ हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिए। यही आप करेंगे तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन यानी कि थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। आपको प्रूफ के पीछे नहीं जाना है, क्या थ्योरम बोल रहा है उसके पीछे जाना है कि क्या हो जाएगा। जो अगर हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। यही हमको इसमें प्रूफ करना था। प्रूफ में पहले क्या कि गिवन लिखा, जो कि हमारे पास एक सर्कल है जिसके में सेंटर O है और रेडियस R है। टू प्रूफ क्या करना है, दोनों टेंजेंट को यहाँ पे इक्वल करना है। कंस्ट्रक्शन इन दोनों को हम क्या करेंगे, रेडियस से ज्वाइन कर देंगे, यानी कि सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। सेंटर से ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, प्रूफ यहाँ पे स्टार्ट करना है। प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और लास्ट में हम CPCT लगा के इसको क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। यही क्या था आपका यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका एक्सरसाइज 10.1। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।